ध्यान क्यों और कैसे करें। आजकल आध्यात्मिकता के लिए ध्यान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सांसारिक जीवन में उलझे हुए तरह तरह के परेशानी बेचैनी में तड़पता हुआ जीव जब उसे आत्मबोध होता है कि इस जीवन का परम लक्ष्य तो कुछ और है, यह भाव उसके अंदर प्रकट होने के बाद वह परमात्मा के ध्यान की प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ लेता है। तरह तरह की विधियां हैं ध्यान करने के लिए, अलग अलग हैं, पर मुख्यतः ध्यान का उद्देश्य क्या है? निरंतर हमारे मन में विचारों का प्रवाह चलता रहता है और अनुमानित विचार 72 से 75 हजार विचार जो हमारे अवचेतन मन में पड़े हुए हैं, ये विचार हम चाहें न चाहें, और ये सब हमारे इंद्रियों के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, जो भी बाहर से अनुभूति होती है इन इंद्रियों के माध्यम से, अच्छा या बुरा, ये सब कहीं न कहीं हमारे अवचेतन मन में जाके एकत्रित हो जाते हैं। और आप पाएंगे कि जीवन के 70-75 वर्षों के आयु में भी बचपन की बहुत सारी यादें, बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। कहाँ से आती है वो? तो सारी चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल अपना स्थान जमा चुका है। तो हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा। हमें इसको अच्छी तरह से समझना होगा कि हम उन सारे नकारात्मक विचार से अपने आप को निकाल कर परमात्मा की याद में सकारात्मक विचारों को किस तरह से हमें अपने आप को ये समझना होगा कि वह नकारात्मक विचार जिसमें हम लिपटे पड़े हैं, जीवन हमारा व्यथित हो रहा है, हम किस तरह से अपने अंदर सकारात्मक विचारों को आने दें। निरंतर हम परमात्मा की याद में रहें, सतत स्मरण की स्थिति में रहें। तो इस ध्यान प्रक्रिया को हम शांतचित्त होकर करेंगे, क्योंकि जिन विचारों को अधिक से अधिक हम अपने आप को संपर्क में रखेंगे, हमारी अंतर्दशा प्रवृत्ति वैसे ही होती जाएगी और हम धीरे धीरे हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो भी हमारी जो अपनी शारीरिक प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक होती जाएगी। तो इसके लिए हम यही एक तरीका है कि शांत चित्त होकर बैठें, धीरे से आंखें बंद करें और विचारों को जो हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं उनके साथ जुड़े नहीं। हृदय में दिव्य प्रकाश आ रहा है, यह महसूस करें और रोम रोम में फैल जाने दें। इस तरह की प्रक्रिया है। शांत चित्त होकर हमें बैठना है। अब सवाल यह है कि हम क्यों करें, ध्यान क्यों करें? तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। यह जो हमें शरीर मिला है, यह जो जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन, इसका उद्देश्य क्या है? अब गहन चिंतन के बाद पता चलता है कि पता नहीं कितने जन्म से हम अपना जीवन धारण करते आ रहे हैं, अनेक योनियों में, और जो जहाँ से हम बिछुड़े थे और भटकते रहे, कहते हैं 84 योनियों में,
अब ये मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि मिला है, जहाँ से हमें एक बोध हो पाया है परमात्मा की कृपा से, ईश्वरीय कृपा से, कि यह शरीर रहते ही हम अपने पूर्व संस्कारों को भोग के मिटा सकते हैं और नए संस्कारों को हम अपने अंदर अर्जित करके और उस परम लक्ष्य को पा सकते हैं। यह एक यात्रा है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। तो इस यात्रा के लिए हमें निरंतर हमारे अंदर जो स्थूलता है उसको मिटाना होगा और सूक्ष्मता को हमें अपने अंदर स्थापित करना होगा। इसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है और निरंतर हम ध्यान की दशा में रहें।